बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपके साथ आपका टीचर खुरम शहजाद। स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 1.2 को लेके हम लोग चल रहे हैं, जिसका क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 हमने कंप्लीट सॉल्व कर लिया है और आज इसका लास्ट क्वेश्चन हम लोग इंशाल्लाह सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। और पहला क्वेश्चन 5 का जो पहला पार्ट है वो हमारे पास है 25 की पावर 3/2 मल्टीप्लाई 243 की पावर 3/5 डिवाइडेड बाय 16 की पावर 5/4 मल्टीप्लाई 8 की पावर 4/3। जैसा कि आपको ये नज़र आ रहा है, यहाँ पे इंडिसेस यूज़ हो रहे हैं, यानी एक्सपोनेंट्स हैं, पावर्स आ रही हैं। तो यहाँ पे इंडिसेस के लॉज जो हमने पढ़े थे, पीछे भी यूज़ करके आए हम लोग, वो यहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, बहुत ही ईजी है। अभी तो इसको ज़रा आपने बिल्कुल मतलब मुश्किल नहीं समझना। अभी इंशाल्लाह अभी हम सॉल्व करेंगे तो ये बहुत ही इजी वे से, इजी तरीके से मैं आपको समझाऊंगा इंशाल्लाह। तो इसको शुरू करते हैं। यहाँ पे हमारे पास स्टूडेंट्स टोटल 4 बेसिस हैं। ये देखें, 25 है, 243 है, 16 है और 8 है। तो यानी चारों के ऊपर पावर्स आ रही हैं। तो हम बारी बारी क्या करेंगे, इन सब की फैक्टराइजेशन करेंगे। तो सबसे पहले 25 की फैक्टराइजेशन करते हैं हम लोग। 25 की फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं, ये देखिए मैंने साइड पे की भी हुई है रफ अमल में। 25 5 पे जाएगा, 5 5 25 1 5 1 5। तो 25 की जगह हम लिख लेंगे यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई 5 और ऊपर वो जो पावर 3/2 है ये एज इट इज़ आ गई। मल्टीप्लाई के साइन लगाया, आगे आ रहा है 243। तो 243 की फैक्टराइजेशन करते हैं हम लोग स्टूडेंट्स। इसकी भी फैक्टराइजेशन मैंने यहाँ साइड पे की हुई है। ये 3 पे जाएगा सबसे पहले, 3 8 24, 3 1 3। फिर 3 पे जाएगा, 3 2 6, 2 बचे 21, 3 7 21, 3 9 27, 3 3 9 और 3 1 3। तो 1 2 3 4 5। तो इसको हम लिखेंगे कैसे, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 और ऊपर ये 3/5 पावर एज इट इज़ लगा दी। 16 की फैक्टराइजेशन करें तो 16 की फैक्टराइजेशन क्या होती है, इसकी भी साइड पे कर ली फैक्टराइजेशन। 2 8 16, 2 4 8, 2 2 4 एंड 2 1 2। तो 1 2 3 4। 16 की जगह पे हमने लिख लिया 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। 2 को हमने 4 दफ़ा मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिख लिया मल्टीप्लाई। और 8 होता है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। तो ये स्टूडेंट्स अभी फर्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, इन चारों बेसिस की हमने फैक्टराइजेशन कर ली, प्राइम फैक्टराइजेशन कर ली और ऊपर जो पावर्स आ रही हैं ये एज इट इज़ लिख दी। अब आगे क्या होगा, अब हम इनको पावर फॉर्म में लिखेंगे। अब आपको पता है एक नंबर जितनी बार खुद से मल्टीप्लाई हो रहा है उसके ऊपर उतनी पावर लगाते हैं। तो यहाँ पे 5 दो दफ़ा मल्टीप्लाई हो रहा है, 5 मल्टीप्लाई 5 तो ये आ जाएगा 5 का स्क्वायर। तो ऊपर पावर 3/2 एज इट इज़ लिख दी। मल्टीप्लाई 3 5 दफ़ा मल्टीप्लाई हो रहा है, 1 2 3 4 5। तो ये आ जाएगा 3 की पावर 5 और ऊपर जो पावर आ रही है 3/5 ये भी एज इट इज़ लिख दी। डिवाइडेड बाय 2 4 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है तो 2 की पावर आ जाएगी 4 और ऊपर आ रही है पावर 5/4। मल्टीप्लाई का साइन आ गया। और यहाँ पे 2 3 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है तो 2 की पावर 3 और ऊपर पावर आ रही है 4/3। यानी चारों नंबर्स को हमने पावर्स फॉर्म में लिख दिया और ऊपर जो पावर होल पावर आ रही है हमने एज इट इज़ लिख दी। अब यहाँ पे देखें स्टूडेंट्स, 5 की पावर 2 था और बाहर आ रही है पावर 3/2। तो ये दोनों देखें पावर्स यहाँ पे कटिंग हो जाएंगी, ये 2 2 से हो जाएगा क्रॉस। यहाँ पे ये 3 की पावर 5 है और बाहर 3/5 आ रही है तो ये 5 5 से भी क्या हो जाएगा, क्रॉस हो जाएगा। यहाँ इसी तरह सेम 2 की पावर 4 था, बाहर पार आ रही है 5/4 तो यहाँ पे 4 4 से क्रॉस हो जाएगा। और 3 की पावर 5 है, बाहर 3/5 आ रहा है तो सॉरी ये 2 की पावर 3 है ये वाला, और बाहर आ रही है 4/3 तो ये 3 3 से कैंसिल आउट हो गया। ये मैंने रेड पेंसिल से क्रॉस भी किया हुआ है, 2 2 से 5 5 से क्रॉस कर दिया, 4 4 से एंड 3 3 से। तो फिर क्या होगा, जब आप इन पावर्स को कटिंग कर देंगे तो ऊपर वाली पावर तो सेम एज इट इज़ रहेगी ना। तो यहाँ पे बच गई 5 की पावर 3 ये। इसी तरह इधर बच गई 3 की पावर 3 डिवाइड बाय 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई 2 की पावर 4। ये हमारे पास जो ना वो बाकी बच गई पावर्स। अब हम देखते हैं यहाँ पे, अब इनको हम किन की पावर्स ले लेते हैं। 5 की पावर 3 125 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 27 डिवाइड बाय, यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन है। चाहे तो आप 2 की पावर पावर्स को पहले आप ऐड कर लें, यानी 2 की पावर आ जाएगा 5 + 4 9। 2 की पावर 9 ले लें, वो भी आएगा 5 12। या 2 की पावर 5 अलग से कैलकुलेटर पे ले लें जो कि 32 आएगा मल्टीप्लाई, और 2 की पावर 4 आएगा
16, तो मैंने लगा सेपरेटली इनको कर लिए, इन सब की मैंने पावर्स ले ली। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे चूँकि देखें कटिंग नहीं हो रही कहीं पे भी, ऊपर नीचे किसी कहीं पे भी कटिंग नहीं हो रही, तो 125 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 27 से, जो कि आएगा 3375, और 32 को मल्टीप्लाई कर देंगे 16 से, जो कि आ जाएगा 512। तो हमारे पास ये फाइनल आंसर आ गया 3375 डिवाइडेड बाई 512। अभी एक ही टेबल पे कटिंग नहीं हो रहा, तो इसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 1, जो कि हमने सॉल्व कर लिया है। तो नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं हम लोग स्टूडेंट्स जी। तो नेक्स्ट पार्ट है 54 मल्टीप्लाई 27 की पावर 2x एंड होल क्यूब रूट आ रहा है ऊपर स्टूडेंट्स, इसको हम बोलेंगे क्यूब रूट का भी हमने जो अच्छे से इसका कॉन्सेप्ट समझा था। यहाँ ये इंडेक्स होता है और स्क्वायर रूट के बाद जितना नंबर लिखा होता है उतना रूट होता है। यानी यहाँ पे अगर 3 कुछ नहीं लिखा तो फिर तो हम स्क्वायर रूट बोलते हैं ना। 3 लिखा है तो क्यूब रूट, 4 लिखा है तो 4th रूट, 5 लिखा है तो 5th रूट, इस तरह अगर 10 लिखा है तो 10th रूट। ये nth रूट होता है, n से मुराद कोई भी नंबर हो सकता है जो कि ग्रेटर देन 2 होगा। 9 की पावर x प्लस 1 प्लस 216 इंटू 3 की पावर 2x माइनस 1, ये हमारे पास क्वेश्चन है, इसको हमने सॉल्व करना है। अच्छा, यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास स्टूडेंट्स टोटल 3 बेसिस हैं, मतलब जिनके ऊपर पावर्स आ रही हैं। एक 27 है, एक 9 है और एक ये वाला 3 है। तो हम 27 और 9 की फैक्टराइजेशन करेंगे, क्योंकि यहाँ 3 की फैक्टराइजेशन तो हो नहीं सकती। तो 54 वैसे ही आ गया, मल्टीप्लाई 27 की फैक्टराइजेशन करें तो आती है 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। आप चाहें तो इसको कर भी सकते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन यहाँ पे एलसीएम निकाल लें, फिर भी 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 आ जाएगा। बाहर पावर आ रही है 2x और इसका क्यूब रूट लिख दिया, डिवाइड बाय 9 की पावर x, 9 की फैक्टराइजेशन की जो कि होगी 3 मल्टीप्लाई 3 और ऊपर x प्लस 1 पावर एज इट इज़ लिख दी हमने, प्लस 216 भी ऐसे आ गया और 3 की पावर 2x माइनस 1 को भी हमने ऐसे लिख दिया। तो फर्स्ट स्टेप में हमने 27 और 9 की फैक्टराइजेशन करके इनको उनके मल्टीपल्स की फॉर्म में लिख लिया हमने, 3 के मल्टीपल्स की फॉर्म में। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा स्टूडेंट्स, 54 एज इट इज़ मल्टीप्लाई 3 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है तो 3 की पावर आ जाएगी 3 और बाहर पावर आ रही है 2x और क्यूब रूट को ऐसे हमने लिख दिया है, डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई 3 का आ गया स्क्वायर, इसकी पावर भी x प्लस 1 प्लस 216 और 3 की पावर 2x माइनस 1 को हमने एज इट इज़ लिख दिया। अब यहाँ पे देखिए हम तो इसकी भी दो पावर्स हैं और इसकी भी डबल पावर आ रही है। तो जब किसी बेस की डबल पावर होती है तो हम पावर को पावर से कर देते हैं मल्टीप्लाई। तो 54 एज इट इज़ मल्टीप्लाई ये 3 की पावर जो 3 है ये 2x से मल्टीप्लाई होगा तो 3 की पावर आ जाएगा 6x और होल पावर बन जाएगी 1/3। यहाँ पे स्टूडेंट्स मैंने क्यूब रूट को इस तरह लिख लिया 1/3। आपको यहाँ पता है जब सिंपल स्क्वायर रूट होता है तो हम 1/2 लिखते हैं, और यहाँ पे इंडेक्स में जो भी नंबर आ जाए उसको जब आप पावर की फॉर्म में लिखेंगे तो 1 ओवर वो वाला नंबर लिख देंगे पावर की फॉर्म में। तो ये यहाँ पे 3 था तो पावर आ गई 1/3 और ये 6x बना 3 की पावर 3 को 2x से मल्टीप्लाई करके, डिवाइडेड बाई यहाँ पे भी इस नंबर को इन दोनों पावर्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे हम। तो ये वाला जो 2 है ये x और 1 दोनों से बारी बारी मल्टीप्लाई होगा, तो ये जाएगा 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई x 2x प्लस 2 मल्टीप्लाई 1 2, तो 3 की पावर बन गई 2x प्लस 2 प्लस 216 3 की पावर 2x माइनस 1 को हमने एज इट इज़ लिख दिया। अब आगे क्या होगा, यहाँ पे हम नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, अब इस बेस की डबल पावर है, ये देखें फिर डबल पावर है, तो इसको भी ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, पावर को पावर से मल्टीप्लाई करेंगे। इन तीनों को हमने फिर एज इट इज़ लिख दिया, ये देखें सिर्फ इसको इस स्टेप में सॉल्व किया। 3 की पावर जो 6x है उसे हम मल्टीप्लाई कर देंगे 1/3 से। अब यहाँ पे कटिंग होगी स्टूडेंट्स, 54 मतलब 3 से हम 6x को जो है ना वो कटिंग करेंगे हम। यहाँ पे कटिंग कैसे होगी, 3 1 ज़ा 3 एंड 3 2 ज़ा 6, तो ये आ गया 2x, तो 3 की पावर आ गई 2x डिवाइडेड बाय ये नीचे वाले सारी टर्म वैसे की वैसे लिख दी है। यहाँ पे आप देखें थोड़ी सी मैंने यहाँ पे जो ना वो चेंजिंग की है, वो क्या की है आप देखिए, ऊपर मेरे पास बना था 3 की पावर 2x, अब नीचे मेरे पास दो बेस हैं जिनके ऊपर पावर लिखी हुई है, 3 की पावर 2x प्लस 2 एंड 3 की पावर 2x माइनस 1। तो यहाँ पे हम पावर्स को करेंगे ब्रेक, मतलब यहाँ पे भी 3 की पावर 2x आ रहा है, यहाँ पे भी 3 की पावर 2x आ रहा है और ऊपर भी 3 की पावर 2x बन गया। ब्रेक इसलिए करेंगे ताकि नीचे से हम कॉमन लेके इसके साथ इसको क्रॉस कर सकें। उसके लिए हमें पहले इसकी जो डबल पावर आ रही है ना, 2 पावर आ रही है, इसको हम ब्रेक करना पड़ेगा।
तो ब्रेक करने का तरीका मैंने पिछले क्वेश्चंस में भी बताया था कि आपने जितनी भी पावर्स ऊपर लिखी हैं उन सबको जब आप ब्रेक करेंगे तो वो वाला बेस उतनी दफ़ा आएगा। मतलब ये 2 पावर्स है ना, पहले आएगी 3 की पावर 2x मल्टीप्लाई, यहाँ पे डॉट लगाया, डॉट मतलब यहाँ पे मल्टीप्लाई है, और 3 की पावर 2 प्लस 216 एज इट इज़। इसको भी ब्रेक कर लेंगे, 3 की पावर 2x मल्टीप्लाई 3 की पावर -1, क्योंकि 2x -1 था ना, तो 2x और 3 की पावर -1। सो तो पावर्स को हमने इस तरह ब्रेक कर लिया है स्टूडेंट्स। अब हम क्या करेंगे, ये देखें नीचे 3 की पावर, यहाँ पे दो, नीचे हमारे पास 2 वैल्यूज़ हैं, प्लस से पहले ये सारी एक वैल्यू और प्लस के साइन के बाद ये सारी एक वैल्यू कंसीडर होगी। अब इन नीचे हम क्या करेंगे, 3 की पावर 2x कॉमन ले लेंगे, 54 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2x को हमने एज इट इज़ लिख दिया, और नीचे इन दोनों टर्म्स में से हमने 3 की पावर 2x को ले लिया कॉमन। जब आप कॉमन लेंगे तो लाजमी ब्रैकेट लाजमी लगानी है आपने, ये स्टूडेंट्स आपने भूलना नहीं है, ब्रैकेट का यूज़ लाजमी करना है। तो 3 की पावर 2x जब आप कॉमन लेंगे ब्रैकेट लगाएंगे, यहाँ पे बच गया 3 की पावर 2, ये देखो ये मैंने यहाँ पे लिख लिया, बाकी बच गया 3 की पावर 2, यानी इन दोनों में से आपने इसको कॉमन ले लिया तो बाकी जो बचेगा आप यहाँ पे लिख देंगे। प्लस यहाँ पे 3 टर्म्स हैं, इनमें से आपने 3 की पावर 2x कॉमन लिया तो बाकी बच गया 216 और 3 की पावर -1। अब नेक्स्ट टाइम में क्या होगा, ये जो आपने कॉमन लिया है, ये देखिए 3 की पावर 2x नीचे भी है ऊपर भी है, तो आप इससे इसको क्या कर देंगे, आप क्रॉस कर देंगे, तो बाकी आपके पास बचेगा 54 डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 प्लस 216 3 की पावर -1। ये आपके पास जो ना वो बाकी चीज़ बच गई है। अब इसको नेक्स्ट कैसे करना है, अब नेक्स्ट आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप कैलकुलेटर से डायरेक्ट 216 मल्टीप्लाई 3 की पावर -1 लिख दें, या फिर इसकी पावर पॉजिटिव करने के लिए इसको 216 के नीचे फ्रैक्शन लगा के लिख दें। यानी ये देखें यहाँ पे एक तो कैलकुलेटर से आप 216 मल्टीप्लाई 3 की पावर -1 लिखें तो वो आ जाएगा डायरेक्ट 72। दूसरा तरीका मैंने क्या बताया कि आप क्या करें, 3 की पावर -1 है ना, इसको पॉजिटिव करने के लिए क्या करेंगे, 216 के नीचे ले जाएंगे, फिर ओवर लगा के नीचे लिख देंगे तो 3 की पावर +1 आ जाएगी। +1 मैंने लिखा नहीं है, तो +1 हम वैसे लिखते नहीं है, यानी नीचे जब आएगा तो 3 बन जाएगा। डायरेक्ट भी हो सकता है, उसमें भी कोई मसला नहीं है, आप कैलकुलेटर का यूज़ करके भी 216 मल्टीप्लाई 3 की पावर -1 करेंगे तो 72 आएगा। तो 54 एज इट इज़, 9 प्लस 216 को 3 पे डिवाइड करें तो क्या आएगा 72। 216 को 3 पे डिवाइड कर लें या 216 को 3 की पावर -1 से मल्टीप्लाई कर लें, दोनों ऑप्शन आपके पास मौजूद है यहाँ पे, फिर भी 72 ही आ जाएगा। तो ऊपर आ गया 54 और 72 में 9 को ऐड किया तो ये बन गया 81। अब आपके पास नंबर बन गया 54/81। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स होगी कटिंग। कटिंग कैसे होगी, मैंने 3 पे कटिंग की पहले, 3 1 3, यहाँ से 2 बचे 24, 3 8 24 यानी 18 आ गया, और 81 को 3 पे फैक्टराइजेशन किया तो 27 आ गया। 3 पे कटिंग का मतलब ये होता है कि आप डिवाइड कर लें, यानी 54 को 3 पे डिवाइड करेंगे तो 18 आएगा, 81 को 3 पे डिवाइड करेंगे तो 27 आएगा। लेकिन याद रहे कि जब आप कटिंग करेंगे तो एक ही नंबर सेम नंबर पे कटिंग करनी है, ऊपर नीचे डिफरेंट नंबर पे कटिंग नहीं करनी, वरना गलत हो जाएगा। आगे फिर 3 पे कटिंग किया है, 3 6 18, 3 9 27, फिर 3 पे कटिंग हो रहा है, 3 2 6, 3 3 9, तो फाइनल आपके पास जो आंसर आया है वो है 2/3। तो ये स्टूडेंट्स इसका फाइनल आंसर है। तो नेक्स्ट पार्ट की तरफ हम लोग चलते हैं। सो नेक्स्ट पार्ट स्टूडेंट्स, या हमारे पास सामने लिखा हुआ है 216 की पावर 2/3 मल्टीप्लाई 25 की पावर 1/2 डिवाइड बाय 0.04 की पावर -3/2 और होल स्क्वायर रूट। अच्छा स्टूडेंट्स, देखने से ये क्वेश्चन बहुत मुश्किल लग रहा है, लेकिन अभी हम इसको बहुत ईजी बना देंगे, बहुत ही आसान तरीके से इसको सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह। सो सबसे पहले आपने ये देख लेना है, इस तरह के क्वेश्चंस में अगर किसी बेस की पावर माइनस में आ रही है, नेगेटिव आ रही है, तो कोशिश करें सबसे पहले उसे पॉजिटिव करने की, वो चाहे फ्रैक्शन के ऊपर हो या नीचे हो। नीचे है तो आप उसको ऊपर ले जाएं, पावर पॉजिटिव हो जाएगी, और अगर ऊपर है तो पावर उसको नीचे ले आएँ, फिर भी पावर क्या हो जाएगी पॉजिटिव। और अगर फ्रैक्शन है तो उसको उल्टा दें, फिर भी पावर का साइन चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे देखें 0.04 की पावर नेगेटिव लिखी हुई है, -3/2 है, तो इसको पॉजिटिव करने के लिए सबसे पहला मैं काम क्या करूँगा, इसको मैं फ्रैक्शन के ऊपर ले जाऊँगा। ये देखिए पहले स्टेप में 216 को भी वैसे लिखा, 25 को भी वैसे लिखा पावर के साथ, और मल्टीप्लाई का साइन लगा के इसको लिख दिया, तो इसकी पावर आ गई +3/2। तो ये फ्रैक्शन फॉर्म हो जाएगी ख़त्म, क्योंकि आप बटे के नीचे जो वैल्यू थी उसको आप ऊपर ले आए हैं, तो ये फ्रैक्शन यहाँ पे ख़त्म हो जाएगी। तो पहला काम ये किया आपने। इससे क्वेश्चन देखें मज़ीद आसान हो जाएगा।
अब यहाँ पे हमारे पास 3 बेसिस हैं, एक 216 है, एक 25 है और एक 0.04 है। तीनों के ऊपर पावर है तो तीनों की फैक्टराइजेशन करेंगे बारी बारी। सबसे पहले 216 की करते हैं, तो ये मैंने साइड पे की हुई है। 2 पे जाएगा सबसे पहले, 2 10 20, 21 है ना, 2 10 21 बचा 16, 2 8 16, 108 आ गया। फिर 2 पे किया तो 54 आ गया, फिर 2 पे किया तो 27 आ गया। उसके बाद फिर 3 9 27, 3 3 9 9, 3 1 3। अब यहाँ पे देखें स्टूडेंट्स, 2 भी 3 बार आ रहा है और 3 भी 3 बार आ रहा है। तो 216 की जगह पे हम क्या लिखेंगे, 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3, क्योंकि इसकी जो फैक्टराइजेशन में 2 और 3 दोनों आ रहे हैं, 3 दफ़ा आ रहे हैं, तो दोनों की पावर क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। ये देखें, 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 और होल पावर 2/3 लिख दिया मल्टीप्लाई। 25 की फैक्टराइजेशन करें, ये हमने पहले भी कर चुके हैं। 5 की पावर 2 होता है, 5 का स्क्वायर होता है, तो 5 की पावर 2 होल पावर 1/2 मल्टीप्लाई। और यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी फैक्टराइजेशन अभी करना पॉसिबल नहीं है, पहले इसका ये डेसिमल पॉइंट ख़त्म करेंगे। यहाँ पे डेसिमल पॉइंट खत्म करने का बड़ा आसान तरीका है कि कोई भी डेसिमल वाला जो नंबर है उसके लिए डेसिमल पॉइंट ख़त्म करने के लिए सबसे पहले आप लगाएं फ्रैक्शन, नीचे पॉइंट की जगह पे आप लिखें 1 और आगे पॉइंट के आगे जितने डिजिट हैं उतने 0 लगा दें। अब देखिए यहाँ पे पॉइंट की जगह पे वो लगाया 1, पॉइंट के आगे 2 डिजिट है, 1 और 2, तो 2 0 आ गए, तो ये नंबर बन गया 4/100। पॉइंट ख़त्म होने के बाद ये वाले 2 0 जो पहले आ रहे हैं इनकी वैल्यू ख़त्म हो जाएगी, ये नहीं लिखेंगे हम, आ जाएगा 4/100 और होल पावर आ रही है 3/2। यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखें यहाँ पे अब ये दोनों नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं और इनकी पावर सेम है, तो ये वाली पावर इन दोनों डिफरेंट बेसिस को हम अलग-अलग दे देंगे। जब दो डिफरेंट नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हों और उनकी एक ही पावर लिखी हो, होल पावर हो, तो आप वो पावर उन दोनों नंबरों को अलग-अलग दे सकते हैं। तो पहले आएगा 2 की पावर 3 की पावर 2/3 मल्टीप्लाई, फिर 3 की पावर 3 की पावर 2/3, यानी ये वाली जो पावर है इन दोनों को हमने अलग-अलग से सेपरेटली दे दी है मल्टीप्लाई। 5 की पावर 2 अंदर है, बाहर 1/2 है, तो ये 2 2 से आप क्रॉस कर देंगे तो खाली आ जाएगा 5, 5 की पावर 1 5। अच्छा, यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे भी हम वही काम करेंगे। ये दोनों नंबर डिवाइड हो रहे हैं, इंडिसेस का लॉ होता है, जब दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हो और उनकी एक ही पावर हो फिर भी आप अलग-अलग पावर दे सकते हैं, और अगर दो नंबर डिवाइड हो रहे हो और उनकी एक ही पावर लिखी हो, होल पावर हो, तो आप फिर भी उन दोनों को अलग-अलग पावर दे सकते हैं। मैंने यहाँ पे 4 की पावर 3/2 लिख दिया, डिवाइडेड बाई 100 की पावर भी 3/2 लिख दिया यहाँ पे। नेक्स्ट क्या हो गया स्टूडेंट्स, जब हमने इनको अलग-अलग पावर्स दी तो ये देखें, ये 3 3 से कैंसिल आउट हो गया, इसका भी 3 3 से बाहर वाले से कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पे बचा 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई, यहाँ पे भी 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई, ये 5 आ गया। यहाँ पे हम फैक्टराइजेशन करेंगे, 4 होता है 2 का स्क्वायर, तो 4 की जगह हम लिखेंगे 2 का स्क्वायर और ऊपर पावर आ रही है 3/2 डिवाइड बाई 100 को लिखेंगे 10 का स्क्वायर और इसकी पावर भी आ रही है 3/2। तो सेम उसी तरह जैसा इनकी पावर्स कटिंग हुई हैं, 4 2 की और 10 की पावर भी इन 2 से क्या हो जाएगी, कैंसिल आउट हो जाएगी। तो 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर 9 मल्टीप्लाई ये 5 आ गया मल्टीप्लाई, यहाँ पे ये 2 से क्रॉस हो गया, 2 की पावर 3 बच गया डिवाइडेड बाई ये 2 से कैंसिल हो गया, तो ठीक 10 की पावर 3 आ गया। आगे क्या हो गया स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ये देखें 4 9 36 मल्टीप्लाई ये 5 मल्टीप्लाई। अब देखें इन दोनों की पावर सेम है, सेम पावर है, तो आप क्या करेंगे, इनको एक ही पावर दे देंगे यहाँ पे, मतलब 2 की पावर भी 3 है, 10 की पावर 3 है, तो होल पावर 3 लिख दिया यहाँ पे। यहाँ पे स्टूडेंट्स इनको करने का एक आसान तरीन तरीका और भी है जो कि मैं आपको बताता हूँ। वो क्या है, आपने अगर आपको यहाँ पे ये चीज़ स्टेप मुश्किल लग रहा है तो आप क्या करें, इन सब को मल्टीप्लाई कर दें ऐसे, मतलब ये देखें अभी मैं नेक्स्ट स्टेप में इसका आपको करके दिखाऊंगा। मतलब ये था हमारे पास 4 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 5 2 की पावर 3 एंड 10 की पावर 3। तो यहाँ पे हमने क्या करेंगे, उस तरह 4 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 2 की पावर 3 होता है 8, तो मैंने 2 की पावर 3 यहाँ पे ले ली। कोई इनको सिंगल पावर में लिखने की ज़रूरत नहीं है, वो स्टेप ज़रा मुश्किल हो जाएगा, मैंने और भी आसान तरीका आपको बता रहा हूँ। आप क्या करेंगे, इन तीनों नंबर्स जो ऑलरेडी आ रहे हैं इनको ऐसे लिख दिया और 2 की पावर 3 ले ली और नीचे 10 की पावर 3 ले ली। 2 की पावर 3 होता है 8 डिवाइड बाई 10 की पावर 3 होता है 1000 और ऊपर स्क्वायर रूट ऐसे ही चलता आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, इन ऊपर चारों नंबरों को मल्टीप्लाई कर देंगे। जब इन चारों नंबर्स को कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1440 यानी 1440 डिवाइडेड बाई 1000 और ऊपर स्क्वायर रूट आ गया। एक ज़ीरो से एक ज़ीरो हो जाएगा कटिंग, बाकी आपके पास बचेगा 144/100
यानी ये 0 0 से हो गया कैंसिल लास्ट वाला, बाकी 144 डिवाइड बाई 100। अब आपने क्या करना है स्टूडेंट्स, इन दोनों का स्क्वायर रूट ले लेना है। मतलब 144 का स्क्वायर रूट अलहदा से ले लेना है और 100 का अलहदा से। 144 का स्क्वायर रूट क्या होता है 12 और 100 का स्क्वायर रूट 10, तो आपके पास नंबर आ गया 12/10। अब इनकी आप कटिंग कर दें, कटिंग 2 पे होगी, 2 6 है 12 एंड 2 5 है 10, तो फाइनल आंसर आपके पास आ गया 6/5। तो लास्ट पार्ट की तरफ चलते हैं जो कि क्वेश्चन नंबर 5 का लास्ट पार्ट है। जी तो स्टूडेंट्स लास्ट पार्ट पे हम लोग पहुंच चुके हैं और क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या है, आपने a की पावर 1/3 प्लस b की पावर 2/3 मल्टीप्लाई ब्रैकेट a की पावर 2/3 माइनस a की पावर 1/3 टू b की पावर 2/3 प्लस b की पावर 4/3। इसको आपने सिंप्लीफाई करना है। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स आपके पास दो ऑप्शन है, एक तो बारी बारी इस पहली वैल्यू को इन तीनों नंबरों से मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि नेक्स्ट ब्रैकेट में 3 टर्म्स हैं और इसमें 2 टर्म्स हैं। पहली टर्म को उठाएं, बारी बारी इन सब के साथ मल्टीप्लाई कर दें, उसके बाद फिर दूसरी को उठाएं, बारी बारी सबसे मल्टीप्लाई कर दें, फिर कटिंग होगी, आंसर आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे मैंने क्या किया, अभी यहाँ पे मैंने फार्मूला बना लिया। फार्मूला कैसे बन रहा है स्टूडेंट्स, बहुत ही ईजी और आसान फार्मूला है, आपने पढ़ा भी होगा कि वो देखिए फार्मूला क्या होता है, ए प्लस बी ए स्केयर माइनस ए बी प्लस बी स्केयर हो तो इक्वल होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब। अब मुझे कैसे पता चला कि यहाँ पे फार्मूला बन रहा है, ये देखें स्टूडेंट्स, ये देखें इन दोनों नंबरों को देखें, यहाँ से आपने पहचान करनी है। ये फार्मूले में जो a प्लस बी लिखे होते हैं नेक्स्ट ब्रैकेट में वो दोनों इकट्ठे आ रहे होते हैं, यहाँ पे मल्टीप्लाई की फॉर्म में आ रहे होते हैं। तो यहाँ पे भी देखें a की पावर 1/3 प्लस b की पावर 2/3 और नेक्स्ट यहाँ पे देखें दोनों इकट्ठे आ रहे हैं, a की पावर 1/3 मल्टीप्लाई b की पावर 2/3। तो इसको देखते हुए जो ना वो हम फार्मूला कंप्लीट करेंगे। कैसे करेंगे, यहाँ पे हम ये मान लेते हैं कि हमारी जो पहली टर्म है वो a है और जो दूसरी टर्म है वो b है। तो पहले a प्लस बी एज इट इज़ आ गया, नहीं a प्लस बी एज इट इज़ आ गया। उसके बाद आता है a का स्केयर, a हमारे पास था a की पावर 1/3, ठीक है, पहले तो मैंने इसे ऐसे लिख लिया ना। सो पहले आ गया a प्लस बी, उसके बाद a का स्क्वायर, एक अब a हमारे पास यहाँ पे है a की पावर 1/3, तो a की पावर 1/3 का स्क्वायर यानी a स्क्वायर, फिर माइनस आता है a b, ये a की पावर 1/3 और b है b की पावर 2/3, तो फिर माइनस ए बी, ए का स्क्वायर माइनस ए बी, आगे आता है बी का स्क्वायर यानी बी की पावर 2/3 का होल स्क्वायर। अब देखें यहाँ पे जब हम इसको ऐसे लिखेंगे इसको और इनके स्क्वायर्स लेंगे तो वापस से यही चीज़ें बन जाएंगी। ये देखिए आपने तो अपनी तरफ से फार्मूला बनाया ना, a प्लस बी ए का स्क्वायर, इसको कर दिया a का स्क्वायर। जब आप a की पावर 1/3 का स्क्वायर लेंगे तो ये पावर से मल्टीप्लाई होकर वापस से वही 2/3 बन जाएगी, माइनस ए बी प्लस बी का स्क्वायर, बी आपके पास था b की पावर 2/3, बी की पावर 2/3 का स्क्वायर यानी b का स्क्वायर, जब आप इसका स्क्वायर लेंगे तो फिर से 4/3 बन जाएगा। तो आपने फार्मूला यहाँ पे कंप्लीट कर लिया, बना लिया है। कैसे बना लिया है, a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। तो इस तरह का फार्मूला किसके इक्वल होता है स्टूडेंट्स, a क्यूब प्लस बी क्यूब। तो यहाँ पे पहले a क्यूब आएगा, अब a हमारे पास क्या है a की पावर 1/3, तो पहले इसका क्यूब आएगा a की पावर 1/3 का क्यूब प्लस, और b हमारे पास है b की पावर 2/3 तो b का क्यूब, तो a क्यूब प्लस b क्यूब। यहाँ पे ये फार्मूला हमने क्लोज कर दिया। यहाँ पे अब इन दोनों बेसिस की डबल पावर है तो हम पावर को पावर से कर देंगे मल्टीप्लाई, a की पावर 1/3 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, प्लस b की पावर 2/3 को भी मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। आप चाहें तो यहाँ से भी कटिंग कर सकते हैं डायरेक्ट 3 को, यहाँ 3 को मैंने मल्टीप्लाई करके कटिंग की है। जब मल्टीप्लाई किया तो ये 3 से कैंसिल हो गया, ये वाला 3 से कैंसिल हो गया, a की पावर 1 a प्लस और b का स्क्वायर बच गया, तो ये आपके पास आंसर आ गया यहाँ पे स्टूडेंट्स। तो ये था स्टूडेंट्स आज का क्वेश्चन नंबर 5 के 4 के 4 पार्ट्स। मैं उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। इसी तरह क्वेश्चंस को वीडियोस को अच्छे से वॉच किया करें, फिर अपने फ्रेंड्स को सजेस्ट किया करें। जो लोग चैनल पे नए हैं वो काइंडली चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दिया करें, ये आप लोगों की तरफ से एक अप्रिसिएशन होती है, बड़ी मेहनत से वीडियो बनाई जाती है आपके लिए। तो ये आपसे गुजारिश है कि आप चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दिया करें और वीडियो को लाइक किया करें, शेयर किया करें, कमेंट भी किया करें और मैथ को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस किया करें। मैथ का ये खूबी है कि आप इस सब्जेक्ट्स को जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे ये आपको उतनी ही ज़्यादा आएगी। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, मेहनत करिए, लगन से पढ़ें और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।
एक्सरसाइज 1.3 को हम लोग सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। तो फिर ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हम चैप्टर 2 को स्टार्ट करेंगे। तो तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।